नमस्कार। मेरा नाम भवतोर शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, नतीजे सामने आ गए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इस चुनाव से एक नैरेटिव, एक स्टोरी हमारे दिमाग में बैठाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दुबली हो गई है। मतदाता ने बीजेपी को नकारा है और बहुमत मिलने के बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस प्रणीत इंडी अलायंस मानो सत्ता में आ गई है, बहुमत में आ गई है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। भाजपा प्रणीत एनडीए को 292 सीटें मिली। हाँ, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। पिछली लोकसभा में बीजेपी की जितनी 303 सीटें थी, उससे भी 11 सीटें एनडीए के लिए कम हो गई है। फिर भी लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है, और अगर 272 से ज्यादा आंकड़ा मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास है तो वो प्रधानमंत्री बन गए। और अकेले बीजेपी के 240 सीटें हैं, उससे भी इंडी अलायंस की सीटें कम है। तो भी इंडी अलायंस के कांग्रेस और बाकी के जो दल है, वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि मानो मतदाता ने उनको ही बहुमत दे दिया है, सत्ता में लाकर बिठा दिया है। बात इंडी अलायंस या कांग्रेस के मित्र दल क्या करते हैं इसकी है ही नहीं। बात एनडीए गठबंधन जीत गया, ये भी नहीं है। लड़ाई जो होती है, उस लड़ाई में जीतना हारना, ये हमारी मेंटल स्टेज होती है, हमारी मानसिकता होती है। बीजेपी आंकड़ों में जीत गई है, सत्ता की लड़ाई में जीत गई है। लेकिन बीजेपी एज अ पार्टी, एज अ संगठन, और उसका जो दूसरी तीसरी स्तर का नेतृत्व है, वो क्या मान रहा है उनकी जीत हो गई है। अगर नहीं मान रहा है तो बीजेपी की हार हुई है, ये मानना पड़ेगा। मुझे एक फिल्मी गाना कोई था, याद आ रहा है, किस फिल्म का था याद नहीं। लेकिन एक गाना मैंने सुना है, गब्बर सिंह ये क्या कह गया, गब्बर सिंह ये क्या कह गया, जो डर गया वो मर गया। यानी डरना ही मरना होता है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मैं देख रहा हूं कि बीजेपी हारी नहीं है, ना कि बीजेपी को इंडी अलायंस या राहुल गांधी की इंडी अलायंस ने हराया है। लेकिन बीजेपी डरी हुई है। उसका आविष्कार तो ऐसा लगता है कि मानो ये डरे हुए हैं। अगले चुनाव में क्या होगा, उपचुनाव में क्या होगा, इससे बीजेपी डरी हुई महसूस हो रही है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, और चुनाव की हार जीत तय करने वाला कोई दल नहीं होता, मतदाता होता है। और मतदाता ने अगर मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है, सत्ता दी है, तो हार मानने की जरूरत नहीं होती। हाँ, हार हुई है। आपको याद होगा, जब कुछ महीने पहले लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप की मैच हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, जिस स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पूरी की पूरी जो प्रतियोगिता थी, उसमें एक भी मैच ना हारने वाला भारत का जो टीम था, वो फाइनल मैच में हार गया। और राहुल गांधी ने बोला था, देखो ये पनौती है।
यानी उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था। क्यों? क्योंकि वो मैच देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री पूरे समय हाजिर थे और बाकी की मैच मैच में मोदी नहीं थे, तो राहुल गांधी ने उनको पनौती कहा था। लेकिन अगले 3 विधानसभा चुनाव, 4 विधानसभा चुनाव हुए, वहां कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वही भारत की टीम है जो 50 लिमिटेड ओवर्स की जो प्रतियोगिता थी उसमें हार गई। वही टीम कल परसों की बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ, 2020 की जो वर्ल्ड कप मैच हो गई उसमें फाइनल मारकर जीत गई है। टीम तो वही थी। तो जो टीम 50 ओवर की लिमिटेड ओवर प्रतियोगिता में हार गई अहमदाबाद में, वही अमेरिका जाकर 2020 का वर्ल्ड कप जीत कैसे लाती है? कारण साफ है, मैच हार गए थे अहमदाबाद में। 50 ओवर की जो लिमिटेड ओवर प्रतियोगिता थी उसमें हमारी टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन लड़ाई नहीं हारी थी। लड़ाई तो चलती रहती है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन जिसकी जीतने की क्षमता होती है वो कभी हार भी जाए तो हार मानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप हार मानते हैं उसके बाद आप खूब हारना शुरू कर देते हो। इसलिए मुझे वो गाना याद आ गया, गब्बर सिंह ये क्या कह गया, जो डर गया वो मर गया। बीजेपी की हालत में जो देख रहा हूं, 2014 में बीजेपी में 282 सीटें लाई थी, 2019 में 303 सीटें लाई, और उसमें से 63 कम हो गई, लेकिन सत्ता तो कायम है। यानी आप हार नहीं गए, क्योंकि आपका वोटिंग परसेंटेज भी बिल्कुल छोटा सा कम हुआ है, 1% से भी ज्यादा नहीं है कि आप घट गए। तो इसको हार, उस मैच के लिए, उस चुनाव के लिए आप हारे हैं, लेकिन आप राजनीति में नहीं हारे हैं, क्योंकि आपके सामने वाला भी राजनीति में नहीं जीता है। एक एक चुनाव के लिए कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी है, अखिलेश की सीटें बढ़ी है, ममता की सीटें बढ़ी है, लेकिन उसमें से कोई भी सबसे बड़ा दल हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। 100 के आगे भी 3 फिगर में दूसरी कोई पार्टी नहीं है, अकेली बीजेपी है। वो सिर्फ 100 से ज्यादा नहीं, 240। तो इसको हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, क्योंकि हार मानने से हारना शुरू हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के बड़े सेनानी थे, दत्ताजी शिंदे जिनका नाम है, अब्दाली और अफगान वगैरह के खिलाफ लड़ते हुए वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, तो उनका मजाक उड़ाया गया, वो गिरे हुए थे, घायल थे। तो उनको किसी ने पूछा, बचोगे तो क्या करोगे? मौत सामने खड़ी है, लेकिन मौत से बचोगे तो क्या करोगे? तो दत्ताजी शिंदे ने कहा था, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और बिल्कुल वही बात आज मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरे तीसरे स्तर के जो नेता है उनको बतानी है कि आप हारे नहीं हैं, आप बचे हैं, लेकिन डरे हैं। हार होगी इससे डरे हैं, इसलिए हारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। छोड़ दो, तैयारी जीतने की करनी चाहिए, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार होती है। और कितना फर्क है आप देखेंगे तो चुनाव के नतीजे, सीटों का जो आंकड़ा है या वोटिंग परसेंटेज है, वो देखे थे, बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी का संख्या बल कम हुआ है।
लेकिन फिर भी कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है। ममता हो, अखिलेश हो, हाँ, जो कुछ सिचुएशन बनी, जो कुछ नैरेटिव प्रभावित हो गए, उसका परिणाम हमको चुनाव के आंकड़ों में दिखाई देता है। तो उससे उभर कर खड़ा होना जरूरी है। आप अपने ही जख्म चाटते बैठ गए तो आप नहीं उभरेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज भी भारत की राजनीति में जो अलग अलग दल है, अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग गठबंधन है, उसमें सबसे सामर्थ्यशाली आप है। आपका संख्या बल घट गया इसका मतलब आप हारे ऐसा नहीं होता। इसलिए जो कुछ नुकसान हुआ है वो, उसकी भरपाई आवश्यक है, और इसी तरीके से आपको आगे जाना पड़ेगा। हार की मीमांसा करते बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों हारे, या कहां हमारी ताकत दुबली हो गई है, क्यों हम इस लड़ाई में कुछ जगह पर हार गए। उत्तर प्रदेश, जहां 73 या 63 वगैरह सीटें लाई थी, वहां हम 32 पर क्यों आ गए। उस सीटों में क्या गड़बड़ हो गई। वहां क्या कच्चे उम्मीदवार थे, या जो पहले से चुनकर आ रहे थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये सब ढूंढना जरूरी है। और गलतियां ढूंढोगे तो ही गलतियां सुधरोगे। लेकिन जनता हमारे खिलाफ गई है, और क्यों गई है यह ढूंढना जरूरी नहीं है। क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी की सरकार ने जो काम किया है, बीजेपी के सरकार ने जो योजना चलाई है, उसका फायदा आपको मिलेगा। ये आपका एक्सपेक्टेशन था, अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई, मैं मानता हूं। लेकिन काम तो गलत नहीं हुआ। हाँ, चुनाव में आपके पैतरे गलत हो सकते हैं, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो रोते बैठने की जरूरत नहीं है, फिर से अपने पांव पर खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि आपके पांव में और आपके बाहों में ताकत है। वो भूलो मत, वो ताकत जिता देती है, ना कि पैतरे। पैतरे भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ताकत भी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों का ढंग से मिलाप होता है तो आप जीत जाते हो, और बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। सीटें कम हुई लेकिन सत्ता में वापस आ गए, आपका गठबंधन सही ठहरा। तो हार की मानसिकता क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा अपना बहुमत था। हमने एक बात हमारी जिंदगी में हम अनुभव करते हैं, वो बताता हूं। कि सामने से कुछ आ रहा था और हाथ से निकल गया, सामने से जीत चलकर आ रही थी और हाथ से निकल गई, तो कहां निकल गई करके हम मुड़ के देखते रहे, मुड़ मुड़ के देखते रहे कि हमारे हाथ से क्या निकल गया है। वो अगर मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे तो सामने से जो नया कुछ आ रहा है उस पर ध्यान नहीं रहेगा। वो भी हाथ से निकल निकल कर फिर चटपटाना पड़ेगा, छटपटाना पड़ेगा। तो मुड़ मुड़ के क्या हुआ वो देखना जरूरी नहीं है। आगे की परिस्थिति, भविष्य की तरफ आंख सामने रख के देखना पड़ेगा कि आगे से क्या आ रहा है। आगे अलग अलग, महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है, ये विधानसभा के चुनाव आ रहे। वो चुनाव का मतलब चुनौती है। क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे जहां लोकसभा में बीजेपी के लिए चुनौतियां है, चैलेंज है। यही बीजेपी की सीटें कम हुई है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें थी, उसमें से 5 कम हो गई। महाराष्ट्र में 23 सीटें थी, वो घटकर 9 पर आ गई है। तो ये चुनाव अगर सामने है तो आप मुड़ मुड़ कर लोकसभा के नतीजे ही देखते रहोगे तो विधानसभा की अगले 3 चुनाव जो है, जो चुनौतियां है, उनकी तरफ देख नहीं पाएंगे। और अगर देख नहीं पाओगे तो वो चुनौतियां स्वीकार करके उस पर मात कैसे करोगे।
यहां गलती हो गई, वहां गलती हो गई, ये रोना धोना बस हो गया, बस हो गया। जब हार हो जाती है या आप थोड़े पीछे पड़ जाते हो तो आप कारण ढूंढना शुरू कर देते हो। लेकिन कारण ढूंढते ढूंढते ही अगर आपको आगे बढ़ना है तो कारण की तरफ थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप जीत सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। जो विराट कोहली था या रोहित शर्मा था, या ये अगर अहमदाबाद की जो हार हुई वर्ल्ड कप में, उसके ही कारण ढूंढते बैठ गए होते तो 2020 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। वो वर्ल्ड कप 2020 का जीता है, इसका एक ही कारण है, वो हार भूल गए थे। और आगे की जीतने का आगे का जो मैच था, वर्ल्ड कप था 2020 का, वो जीतने का सोच रहे थे। तो सोच जीतने की होगी तो जीतने की कोशिश शुरू हो जाती है। जीतने की कोशिश जीतने के लिए बहुत जरूरी होती है। अपनी ताकत पर तो भरोसा होना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत जुटाकर कोशिश में लगा देना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर ये जरूरी है तो कहां कम हो गए, कहां हम छूट गए, इसका दुख छोड़कर खड़े होना पड़ेगा। आपको मालूम है धरनीकंप होता है, भूकंप होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, गांव के गांव गायब हो जाते हैं, जमीन दोस्त हो जाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो उनका रोना धोना करते बैठेंगे तो वो भी मरेंगे। इसलिए पहला काम ये करते हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें से जो जख्मी हुए, घायल हुए, उनको मदद कैसे करें। जो बचे हैं वो क्या सामान बचा है वो लेकर इकट्ठा करके फिर से अपना घर बार खड़ा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, कोशिश शुरू करते हैं। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी में जो चर्निंग हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, वो गलत नहीं है। गलतियां ढूंढनी ही चाहिए, लेकिन गलतियों के लिए एक दूसरे पर आरोप करना, ब्लेम करना, ये अगले हार की तैयारी करना होता है। गलत क्या हुआ वो समझना जरूरी है, लेकिन गलतियों के लिए एक दूसरे पर आरोप करते बैठोगे तो अगला चुनाव जरूर हार जाओगे। महाराष्ट्र की बात ले लो, अजीत दादा को साथ लेने की क्या जरूरत थी। ये सब सही है, मैं गलत नहीं मानता, लेकिन अगला चुनाव लड़ना है तो क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा। और हम में से यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे, तो उनकी नाराजगी दूर करके फिर से चुनाव की लड़ाई की तैयारी करना जरूरी होता है। उसकी कोशिश करना जरूरी होता है, क्योंकि कोशिश ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और कोशिश नाम की जो ताकत है उसको आपकी संगठन की ताकत उसके साथ हाथ मिलाए तो सबसे बड़ा जीतने वाला एक गठबंधन बन जाता है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो, चुनाव तो आ रहे। एक बात याद रखिए कि जितना जीतना जीत आसान होती है, लेकिन लगातार जीतना मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार जीत जाओगे तो दूसरी बार जीतना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपकी जीत ही आपके लिए एक चुनौती बन जाती है। और हमने महाराष्ट्र में हम देख रहे, हमारे महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी सीटें आई है, हारने की तैयारी में लड़ाई में उतरे थे, फिर भी अच्छी सीटों से जीत गए। लेकिन जीतने वाली ही मित्र पार्टियां आपस में लड़ने लगी है, क्योंकि अब इस जीत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, ये कहने की एक शर्यत शुरू हो गई है, रेस शुरू हो गई है। और विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें कौन पाएगा इसका झगड़ा शुरू हो गया। तो जीत ही उनके लिए चुनौती बन गई है, और हार
बीजेपी या बीजेपी का गठबंधन जो महायुति है, इसके लिए एक चुनौती है, किस हार पर मात कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक बात बोलूंगा कि भूल जाओ क्यों हारे हो, आगे की सोचो, आगे जीतना क्यों है और कैसे जीतेंगे, उसके लिए क्या कोशिश करनी है ये सोचो। और डर से, हार से अगर डरोगे तो मानो आज ही हार चुके हो। इंसान दिमाग से पहले हार जाता है, मन से पहले हार जाता है। बाकी हार जीत तो बाद की बात होती है, नतीजे की बात होती है, लेकिन मन से हारना यह सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए मैं बीजेपी के, मेरे महाराष्ट्र के जो दोस्त है, कार्यकर्ता है, उनको एक सलाह दे दूंगा कि भूल जाओ लोकसभा में क्या हो गया, क्या तुमने किया या किसी और ने किया, और क्या गलतियां हुई, वो गलतियां छोड़कर अगली बार गलती कैसे ना होगी ये सोचो। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे पहचान के हैं, वो गुस्सा करेंगे मुझ पर कि अगर इसी ढंग से चुनाव लड़े तो अगला चुनाव और बुरी तरह से हारेंगे। नहीं दोस्तों, मैं ये एक सीरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 2-3 वीडियो की, कि जिसमें कैसे जीता जा सकता है ये समझाने की कोशिश करूंगा। हम लड़ाई नहीं हारे हैं, एक चुनाव हारे हैं, और इस हार पर मात करना हमारे हाथों में है। उस वोटर को साथ लाना पड़ेगा जो नाराज होकर घर बैठा था, ये कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कोशिश हमें जीत की ओर लेकर जा सकती है। दोस्तों अब यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।